हेलो धनु राशि वालों, 16 से 22 जून के बीच आपकी लव लाइफ में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां दिल कहेगा कि आगे बढ़ो और दिमाग कहेगा कि रुक जाओ। मैं देख रही हूं कि किसी की यादें बार बार तुम्हारे आसपास घूम रही है। कोई है जो तुम्हें भुलाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं साफ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं साइलेंस के पीछे इमोशंस अभी भी जिंदा है और इन कांटेक्ट वालों के लिए रिश्ता अगले स्तर की बातचीत तक जा सकता है आने वाले हफ्ते में। धनु राशि, ये हफ्ता यूनिवर्स तुमसे केवल एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम प्यार से भाग रहे हो या प्यार को मौका देने के लिए तैयार हो। वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन, मून साइन या राइजिंग साइन धनु यानी कि सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। इस रीडिंग में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियाँ भी मैं बताऊंगी और कौन सी वो 3 राशियों की अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी एंड में बताऊंगी। तो एंड तक ज़रूर रुके और रेमेडीज़ भी दूंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को कि धनु राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में आने वाला हफ्ता हीलिंग लेकर आए, कुछ क्लैरिटी लेकर आए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड धनु राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में आने वाला हफ्ता 16 से 22 जून क्या लेकर आ रहा है। वैसे ढेर सारा प्यार मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी रेगुलर व्यूवर्स और जो नए आ रहे हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। मैं प्रे करूंगी हमेशा भगवान से कि आपकी लव लाइफ में आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। यहाँ पर द फूल की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपकी ओर फिर से बढ़ने वाले हैं न्यू एनर्जीज के साथ में और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ये भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो। सॉरी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से यहाँ पर ये बता रही है कि आपके पार्टनर अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आप दोनों के बीच में, आपने बहुत एफर्ट्स किए थे इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर ने फिर भी उसे नज़रअंदाज किया था, तो आने वाले हफ्ता में ये पर्सन ज़रूर इस रिश्ते के लिए अगर आपसे कुछ पैसे वगैरह लिए थे तो वो वापस करना चाहेंगे, आपको मनाना चाहेंगे कैसे भी करके। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बताती है कि अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी शादीशुदा हो और थर्ड पार्टी की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे तो आपके पार्टनर आपको वही मान सम्मान, वो इक्वल एक फ्यूचर होता है ना, स्टेबिलिटी होती है, वो देना चाहते हैं। ये धनु राशि वालों मुझे दिखाई दे रहा है। फ्रेश एनर्जी के साथ ये हफ्ता आ रहा है। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर मैंने जैसे कि बोला, अगर यहाँ पर मुझे धनु राशि वालों कई लोग या तो आप अलग डिफरेंस कास्ट के हो या फिर दोनों के बीच में मैरिटल स्टेटस अलग है, दोनों भी अलग अलग जगह मैरिड हो या एक मैरिड है एक अनमैरिड है या फिर किसी अलग स्टेट से हो, अलग कास्ट से हो या फाइनेंशियल भी आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट आप पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग कर्म्यास से जुड़े हुए हो। इसी वजह से आने वाले हफ्ते में आपके पार्टनर आपको कनेक्ट तो करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को पता चल चुका है अब आप इमोशनल नहीं सोच रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो और आप अगर वो वापस आते हैं तो कई सवालों के जवाब पूछोगे जो उनके पास नहीं होंगे और इस वजह से वो आपके पर्सन आपके गुस्से से डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर आप अपनी हीलिंग में लगे हुए हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आपने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट की हुई है जैसे मेडिटेशन करना या फिर योगा या फिर अपने आप को हील करने के लिए किसी ऐसी जगह ले जाना जहाँ पर, या फिर किसी से हीलिंग लेना या खुद अपनी हीलिंग करना, 7 चक्रास, मेडिटेशन वगैरह। आप अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हो धनु राशि वालों। वहीं उसी चीज़ों को देखकर शायद आपके पर्सन आपकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आप ही उनकी लाइफ के एक हीलर हो
और ये पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। यहाँ पर आपके पार्टनर को या आपको लग सकता है आने वाले हफ्तों में कि इस रिश्ते का बोझ सिर्फ आपके कंधे पर है या आपके पार्टनर के कंधे पर है। कोई एक पर्सन है जो ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है और दूसरा एफर्ट्स नहीं कर रहा है। अगर आप धनु राशि वाले हो और मैरिड हो तो कुछ फ्यूचर को लेकर प्लानिंग हो रहा है, यानी अगर बच्चा प्लान करना चाहते हो तो आने वाले हफ्ते में कुछ उसको लेकर भी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। किसी किसी की लव मैरिज फिक्स होने के चांसेस है। कहीं पर आपके पार्टनर बैलेंस बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं लव लाइफ में। और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स, यानी कि आने वाला हफ्ता धनु राशि वालों आपके लिए विश फुलफिलमेंट वाला हफ्ता रहता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, इस हफ्ते धनु राशि वालों रिश्ते में समझदारी और भविष्य के बारे में सोच बढ़ा रहा है। गुरु ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लव लाइफ में एक्टिवेट हो रहा है। शुक्र जो है वो अट्रैक्शन तो बढ़ा रहा है, बट इमोशनल बॉन्डिंग भी एकदम स्ट्रांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध जो है कम्युनिकेशन से जुड़े थोड़े से उतार चढ़ाव ला सकता है, यानी कि कम्युनिकेशन सोच समझ कर करे। शनि जो है वो कार्मिक बॉन्ड की एग्जाम्स ले रहा है, जहाँ पर आप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, सोल कनेक्शन महसूस करते हो। वहाँ पर रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने की या नहीं ले जाना है उसके बारे में सोच ज़्यादा बढ़ने वाली है धनु राशि वालों। ऐसा लग रहा है कि दिल और दिमाग के बीच एक खिंचातान चल रही है। एक तरफ आप किसी को बहुत याद कर रहे हो, दूसरी तरफ आपका स्वाभिमान आपको पीछे रोक रहा है। कई लोगों के जीवन में ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो दूर होकर भी दिल से दूर नहीं हुआ है। ये वीक आपको एहसास करा सकता है कि जिसे मैं भूल चुका था या चुकी थी, शायद वह अध्याय अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो इस हफ्ता मुझे आपके पार्टनर की ऊर्जा में या आपकी ऊर्जा में बेचैनी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। आपका पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं, वह अपने डिसीज़न को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। अगर उन्होंने आपसे दूर जाने का भी डिसीज़न लिया है तो ये पर्सन अभी भी अंदर से बेचैन है। रात के समय में आपकी यादें उन्हें ज़्यादा परेशान कर सकती है। सोशल मीडिया पर स्टॉक करना, आपकी प्रोफाइल देखना, पुराने मैसेजेस पढ़ना, आपके बारे में किसी से जानकारी लेना कि आपकी लव लाइफ में या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपकी पार्टनर की एनर्जीज मुझे आने वाले हफ्ते के लिए दिखाई दे रही है, जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है। लेकिन ईगो अभी भी दोनों तरफ मौजूद है, इसलिए हर किसी को कांटेक्ट होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या कनेक्टेड है, वहाँ पर फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, किसी किसी की शादी पक्की हो सकती है, या परिवार को मिलवाने की बातें हो सकती है, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। यानी कि रिश्ता मजबूत है तो और मजबूत होगा। यदि रिश्ता केवल अट्रैक्शन पर टिका है तो कमियां भी सामने आ सकती है। यानी किसी को एक को लग सकता है कि मेरा पार्टनर मुझे लंबे समय से कमिटमेंट नहीं दे रहा है, क्या इस रिश्ते का बोझ मुझे ही सिर्फ उठाना है। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी, यानी कि आप चाहोगे क्लैरिटी। जहाँ पर ऑलमोस्ट रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर एक व्यक्ति चाहता है क्लैरिटी और दूसरा है अभी भी कन्फ्यूज़न में। ये इस हफ्ता बार बार एक ही सवाल उठ सकता है कि हम आखिर है क्या, हमें इस रिश्ते में क्यों रहना है। कई धनु राशि वालों को इस सप्ताह कुछ सच सुनने को भी मिल सकता है, और यह सच शुरुआत में कड़वा लेकिन अंत में राहत देने वाला होगा। जहाँ पर थर्ड पार्टी या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है, वहाँ पर कुछ सच्चाई धीरे धीरे सामने आती हुई दिखाई दे रही है। छिपी हुई बातें उजागर हो सकती है। कुछ लोगों को धोखे का भी एहसास होगा आने वाले हफ्ते में, लेकिन कई मामलों में गलतफहमियां भी दूर हो सकती है। जो अगर आप अपने मैरिड यानी अपने पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, तो मैरिड कपल्स की बात करो तो यहाँ पर दिल की बातें या पुराने गिले शिकवे या भविष्य की योजनाएं यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कई कपल्स में रोमांस फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि छोटी बातों पर जिद से बचना ज़रूरी होगा। यहाँ पर मुझे आप पूरे हफ्ते आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर काफ़ी ओवरथिंकिंग वाली दिखाई दे रही है। आपके जो भी व्यवहार है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आपके दूसरे मीन्स आप अगला कदम क्या लेने वाले हो उनका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में दो भाव साथ में चल रहे हैं, जैसे प्यार भी है और डर भी है। वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन पूरी तरह खुलने से भी डर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स या फिर आपकी राशियाँ, आपके पार्टनर की राशियाँ मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि या कुंभ राशि है, तो ये चीज़ें
होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुंभ राशि भी हो सकती है। यहाँ पर 18 से 21 जून के बीच कई धनु राशि वालों को कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई मुलाकात या कोई इमोशनल खुलासा भी मिल सकता है। ये सप्ताह दिल की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है मुझे आने वाला हफ्ता। देखो, यहाँ पर आप रेमेडीज़ की बात करूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर 108 बार ब्रूम बृहस्पति नमः का जाप करें, क्योंकि कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उस वजह से लड़ाई झगड़े ना हो। देखिए, गुरुवार को पीली दाल का दान करें, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, किसी भी इम्पॉर्टेंट बातचीत से पहले हल्दी का तिलक लगाएं, रिश्तों में ईगो को छोड़कर बातचीत करें, क्योंकि ये सप्ताह धनु राशि वालों के लिए इमोशनल क्लैरिटी और कुछ कार्मिक क्या बोलते हैं सीख देकर जा रहा है। और इमोशनल यानी कि लव रिलेशनशिप में कुछ बड़े डिसीजंस होने का भी हफ्ता 16 से 22 जून मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें और आपके पार्टनर की और आपकी राशियाँ कौन सी है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।